नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और जम्मू स्टूडियो से मैं तंदीप कौर आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आतंकवादी संगठन कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू में भी आतंकी हमलों की योजना बना रहे हैं। जम्मू पुलिस के सतर्क जवानों ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम बनाते हुए एक बड़े आतंकी हमले को टाल दिया है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जजकोटली पुलिस स्टेशन के अधीन आने वाले सुकेतर नाके पर पुलिस ने एक यात्री बस से विस्फोटक जिलेटिन की छड़ों को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में 3 से 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे अभी पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस द्वारा इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। ये बस डोडा से जम्मू की ओर आ रही थी और सुकेतर में जांच के लिए नियमित तौर पर लगाए गए नाके पर जब इस बस को रोका गया तो उसमें ये विस्फोटक बरामद किया गया। सूचना मिलते ही बम विरोधक दस्ता भी वहां पर मौके पर पहुंच गई और जिसने बड़ी कुशलता के बाद विस्फोट को उसकी सामग्री को बस से बाहर निकाला और एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उसे डिफ्यूज कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनी के बाद ही हाईवे व शहर के सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में दहशत पैदा करने के लिए आतंकी हमलों की योजना बना रहे हैं। आतंकी मंसूबों को विफल करने के लिए कश्मीर में ही नहीं बल्कि जम्मू में भी पुलिस मुस्तैदी बरत रही है। दिन हो या फिर रात, जम्मू श्रीनगर हाईवे व शहर में हर गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा ईडी से आज लगातार तीसरे दिन की गई पूछताछ के चलते देश की राजधानी दिल्ली में जहां कांग्रेस ने प्रदर्शन किए, वहीं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस भी सरकार से खासी खफा नजर आ रही है। वहीं पर प्रदेश कांग्रेस ने जम्मू में प्रदर्शन कर राहुल गांधी को प्रतिबंधित करने के आरोप लगाए और वहीं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी सरकार पर अपनी भड़ास निकाली। इस पूरे मामले पर क्या कहना है प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का, आइए आपको बताते हैं। इसके टॉलेस्ट लीडर्स चिदम्बरम साहब, केसी वेणुगोपाल, प्रमोद तिवारी, राहुल शुक्ला और बाकी जितने भी हमारे सिटिंग एमपीज हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार जिस तरह से किया गया, फ्रैक्चर किए गए, ये आज तक के इतिहास में देखा नहीं गया। दुनिया के सबसे लोकतंत्र का ये जो घिनौना शक्ल दिखा रही है मोदी सरकार, ये शर्मनाक है देश के लिए और जमहूरियत के लिए। हम जमहूरियत के लिए लड़ेंगे। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी इस मामले में बिल्कुल पाक साफ है। हमने 100 किस्तों में 90 करोड़ रुपए का लोन उस अखबार जो तो देश की आज़ादी की धरोहर है, नेशनल हेराल्ड, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का साथ देकर के जंग लड़ी। हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। आज भी प्रदर्शन है, कल भी राजभवन के बाद हमारा प्रदर्शन होगा जम्मू में, सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर परसों होगा। हम इस जाति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानून अपना काम करेगा, हम उस निष्पक्ष जांच के खिलाफ नहीं। 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार के जो ईडी डिपार्टमेंट है, राहुल जी को अननेसेसरी परेशान कर रहा है। डेली बुलाकर उनसे 10-10 घंटे की पूछताछ की जा रही है। उसके बावजूद कांग्रेस हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर जितने भी हमारे सीनियर साहब मंत्री और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी है, आज एआईसीसी हेडक्वार्टर को इस सरकार ने, ये कभी दुहाई दिया करते थे इमरजेंसी की, ये इमरजेंसी तो कुछ भी नहीं थी। ये जो हालात इन्होंने खराब कर दिए, एआईसी हेडक्वार्टर के अंदर सभी नेताओं को कैद कर दिया और पुलिस की छावनी बना दी। इस सिलसिले में इनको कंडेम करते हैं और हमारा रुझाना ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक राहुल जी को ये छोड़ते नहीं। राहुल जी हमसे बाहर निकले, हम कल गवर्नर हाउस के बाद धरना होगा और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कल से परसों से प्रदर्शन किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय द्वारा मंगलवार को घोषित की गई अग्निपथ योजना का जम्मू कश्मीर प्रदेश भाजपा ने स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जम्मू कश्मीर के प्रधान अरूप प्रभात ने जम्मू में आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस योजना को वजूद में लाने के लिए सरकार की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान का भी स्वागत किया, जिसमें उन्होंने अगले 1.5 सालों में 10 लाख युवाओं को नौकरियां देने की बात कही है।
बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है नौजवानों के लिए, क्योंकि नौजवान जो भारत का नौजवान है, जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है, वो भारत के लिए काम करने के लिए और देश के लिए काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और ऐसी स्कीम के माध्यम से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और ये हमारे कदम अग्रसर हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की और बढ़ने के लिए। और इसके साथ साथ सभी युवाओं की ओर से हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने 10 लाख नौकरियां अगले 1.5 साल में जो निकालने का एक वादा देश के नौजवानों से किया है। ये नौजवानों को और सुदृढ़ और नए भारत के संकल्प के साथ अपनी भूमिका निभाने के लिए एक बहुत बड़ा कारगर कदम है। इसीलिए हम सभी नौजवानों की ओर से बारंबार देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि इस योजना को वजूद में लाकर सरकार ने देश की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक ओम प्रकाश ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संबोधित करते हुए ये आरोप लगाए हैं। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट किस तरीके से देश के अंदर नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है और ये जो नीति है, इस नीति के तहत ये जो 4.5 साल में आप उसमें 3.5 साल आप जॉब और 6 महीने की ट्रेनिंग पीरियड के बाद 3.5 साल का जॉब देके उसको 11 लाख रुपया आप एक युवा को देके उसको घर भेज रहे हैं। और ये किस दिशा में लेके जा रहे हैं? देश के अंदर आज वो युवाओं को ट्रेन करके क्या कॉरपोरेट हाउसेस के लिए छोड़ रहे हैं ये। इसलिए आम आदमी पार्टी समझती है कि एक तो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और दूसरा देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ है। और आम आदमी पार्टी इसकी मजम्मत करती है। एक सही पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आज तक जब भारतीय जनता पार्टी ला नहीं पाई। और दूसरा लास्ट अभी ये कह रहे हैं कि 1.5 साल में हम 1.5 लाख रोजगार देंगे, जब इनका वादा था 2 करोड़ रोजगार देने का। हर मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी लेड केंद्र सरकार फेल रही है और सुरक्षा के मोर्चे पे भी भारतीय जनता पार्टी फेल है। आम आदमी पार्टी ये समझती केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 8 सालों की उपलब्धियों के प्रचार प्रसार के लिए भाजपा के जिला अनंतनाग इकाई द्वारा आज एक रैली निकाली गई। भाजपा के युवा मोर्चा की ओर से आयोजित ये रैली खन्नाबल से शुरू होकर अनंतनाग के लाल चौक पहुंच संपन्न हुई। रैली की अगुवाई कर रहे युवा मोर्चा के जिला प्रधान आबिद हुसैन ने बताया कि सरकार की उपलब्धियों की जानकारी लोगों को उनके घरों तक पहुंच कर दी गई। साल थे, 8 साल उसके गवर्नमेंट के पूरे हो गए। हमने पार्टी और की तरफ से हमें प्रोग्राम मिला था बाइक रैली का। हमें यहाँ से खन्नाबल से जंगलात मंडी तक हमने लाल चौक में झंडा लहराया, हमने जंगलात मंडी में झंडा लहराया। घर घर हमें मैसेज पहुँच दिया और घर घर हम मैसेज पहुँचाएंगे। हमारा झंडा ऊंचा रहे। 8 साल में बहुत अचीवमेंट की है। आत्मनिर्भर भारत है, ये स्वच्छ भारत है, गोल्डन कार्ड है, बहुत सारी स्कीम है। कितने बोलो, किसान का क्रेडिट कार्ड है। श्री हुनमाता त्रिसंध्या वार्षिक यात्रा इस बार 1 जुलाई से कठुआ से शुरू होने जा रही है। कठुआ से शुरू होकर ये यात्रा 2 जुलाई को कठुआ से लेकर किश्तवाड़ के लिए प्रस्थान करेगी। श्री हुनमाता त्रिसंध्या वार्षिक यात्रा कमेटी के मीडिया संयोजक हेमराज ठाकुर ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों से इस यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के संचालन के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से भी पूरा सहयोग दिया जा रहा है। हमारी यात्रा कठुआ से जम्मू पहुंचेगी और 2 को जम्मू से प्रस्थान करेगी और ये सफ़र लगभग 300-350 किलोमीटर का है, जिसमें कि 210 किलोमीटर जम्मू से किश्तवाड़ और 64 किलोमीटर वहाँ से मोटरेबल रोड है सोंदर तक, और वहाँ से लगभग 18 किलोमीटर का जो हमारा सफ़र है वो ब्राइडल पाथ का है, जो कि 3 भागों में होगा। कम से कम 3-3, 5-5, 6-6 किलोमीटर पर डे हम उसको कवर करेंगे। तो ये हमारा कारण है आज मीडिया के सामने आने का।
खुद माता जो यात्रा है, वार्षिक यात्रा है उसका। लोगों को हर एक प्रकार की फैसिलिटीज़ है। यहाँ से जम्मू से हमारे बसेस अरेंज है, 3-4 बसेस जा रही है हमें यहाँ से, और भोजन की व्यवस्था फ्री है, बसेस की व्यवस्था फ्री है, रहने की व्यवस्था फ्री है। और इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा इस वक्त इसमें, चाहे वो सिक्योरिटी पर्पज़ से हो, चाहे वो हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज़ के रूप में हम देखेंगे तो हर प्रकार से जो है एडमिनिस्ट्रेशन हमारी सहायता करता है। कितने दिन ये चलेगी? 1 तारीख से स्टार्ट होगी और 8 को संपन्न होगी ये भवन में, और फिर वहाँ से फिर वापसी का रूट है वो 1-2 दिन में वापस आ जाते हैं। नमस्कार, आज जो हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जो हमारी वार्षिक आरएसपुरा में आज स्वास्थ्य विभाग द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संस्कृति विचार मंच के सहयोग के आयोजित लोगों ने रक्तदान कर कई अहम जिंदगियों को बचाने में अपना योगदान दिया। रक्तदान शिविर का आयोजन आरएसपुरा के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोनिका की देखरेख में किया गया। STH के थ्रू IMVMO डॉक्टर मोनिका, तो हम लोगों ने संस्कृति विचार मंच के कोलैबोरेशन से ये ब्लड बैंक लगवाया है टू गिव बेनिफिट टू द पब्लिक। कभी उनको कोई ब्लड की ज़रूरत हो तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं। कुलगाम में 2 जून को इलाके देहाती बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या का सुरक्षा बलों ने बदला ले लिया है। कुलगाम में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है, जिनमें से एक बैंक मैनेजर की हत्या में शामिल था। कुलगाम के कुजर इलाके में ये ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने मंगलवार को शुरू किया था और अंधेरे होने पर इसे रोक दिया गया। आज तड़के इस ऑपरेशन को फिर से शुरू किया गया और मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को बत्तरहुरों के पास पहुंचा दिया। मारे गए आतंकवादियों में से एक की पहचान शुपैया निवासी जान मोहम्मद लोन, जबकि दूसरे की पहचान तुफैल गनई के रूप में की गई है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से एक AK राइफल और वहीं पर एक पिस्टल व बाकी अन्य गोला बारूद बरामद किए हैं। गाड़ियों व 2 पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की मोहलत आज खत्म होते ही वो लोग भी अब अपनी गाड़ियों में ऐसी नंबर प्लेट लगवा रहे हैं जो बार बार आगान करने के बावजूद भी इसकी अहमियत नहीं समझ पाए थे। जम्मू के वेयर हाउस इलाके में स्थित HSRP पॉइंट पर आज सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। केंद्र सरकार ने 15 जून तक की मोहलत देते हुए आगान किया था कि जो भी इस अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवा पाएगा उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दी जा सकती है। दूसरी ओर यातायात विभाग व ट्रैफिक पुलिस भी एक्शन में आ गई है, जो नाके लगाकर अपनी कार्रवाई कर रही है। देखिए, हाई सिक्योरिटी प्लेट कोई नया इशू नहीं है, कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने पहले से ही 2-2.5-3 महीने पहले ही इसकी घोषणा जो है वो कर दी थी कि अब जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो हैं प्राइवेट हों या सरकारी हों, उसके लिए अब क्या होगा कि अब आपको हाई सिक्योरिटी प्लेट जो है वो लगवानी पड़ेगी। अगर नहीं लगी है तो उसको आप इशू करवा सकते हैं, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक सरकार ने जो टाइम दिया था और आज लास्ट डेट जो थी वो 15 जून की है, तो मुझे लगता है मैक्सिमम ज़्यादा नहीं तो 50 से 60% लोगों ने हाई सिक्योरिटी प्लेट जो है वो लगवाई हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी जिन लोगों ने नहीं लगवाई है, मैं उनकी नाकामी समझूंगा, उनकी लापरवाही समझूंगा। नहीं, ट्रैफिक वालों के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी आती है जहाँ उसकी हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं है, जहाँ हेलमेट नहीं पहनी है, कि अचानक से वो चालान काट देते हैं। वो उनको 1-2 बार उनको समझाते भी हैं, अगर उसके बाद नहीं मानते तो ऑब्वियसली उसके बाद फिर उनको चालान ही काटना पड़ता है, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है, उनको भी आगे अपने सीनियर ऑफिसर को जवाब देना पड़ता है। आज तक जो लास्ट गवर्नमेंट की तरफ से टाइम था 15 जून का, ट्रैफिक वालों ने इनको कंपाउंड वगैरह करके कुछ इजाज़त दे के RTO अथॉरिटी की तरफ से भी जो बार बार नाके लगाए गए और लोगों को अवेयर किया गया, मगर हम अपनी तरफ से इस मीडिया के माध्यम से लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी जो प्लेटें हैं इसको किसी ने नहीं भी लगवाई है फिर भी लगवा लो, क्योंकि आज के बाद जो भी गाड़ी होगी जो ट्रैफिक वाले उसको सीज करेंगे। जी इनका पीछे से गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जी इनको सीज करनी पड़ेगी। इसके लिए कि मैं इधर से इस मंच से आपको यही बात बताऊंगा कि जिसने नहीं लगाई है वो लगा ले।
एनवाईसी योजना के तहत नियुक्त किए गए मुलाजिम आज लगातार 17वें दिन भी तपती गर्मी में जम्मू के भाजपा मुख्यालय के बाहर डटे रहे। ये मुलाजिम उन्हें नियमित कर वेतन में बढ़ोतरी करने की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी माने आज इतने दिन होने के बावजूद भी अभी तक एलजी प्रशासन टस से मस नहीं हो रही है। इन लोगों ने उपराज्यपाल प्रशासन से जल्द उनका मसला हल करने की अपील की है। आज हमें 17 दिन हो गए हैं यहाँ पे धरने पे बैठे हुए बीजेपी ऑफिस के बाहर, लेकिन अभी तक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन टच से मस नहीं हो रही है। ये बड़े अफसोस की बात है कि फार फ्लंग एरियाज से, जम्मू सिटी से, पूरे जम्मू कश्मीर से हमारे नौजवान यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और हमारी छोटी सी मांग है कि हमें जॉब पॉलिसी दी जाए, क्योंकि हम पिछले 13 साल से डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं और हमें आज तक अपनी जॉब प्रोफाइल का कोई पता नहीं है। और सर, हमें 2500 रुपये तनख्वाह दी जाती है जिससे हमारा गुजारा नहीं होता है, तो हम मजबूर आके रोड पे आए हुए हैं। हम चाहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप इस मसले को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें, क्योंकि 46 डिग्री की गर्मी में हमारी बहनें यहाँ पे हैं फैमिलियाँ लेके, और बहुत सारे हमारे एनवाईसी साथी ऐसे हैं जिन्होंने फैमिलियाँ ही अब यहाँ बुलाई है। सर, पेटी एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने एक बार फिर सरकार के समक्ष अपनी मांगों का पिटारा खोलते हुए उन्हें जल्द पूरे करने की मांग की है। फ्रंट के प्रधान सुभाष वर्मा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इन मांगों का उजागर किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि 17 जून तक अगर ये मांगे पूरी न हो पाई तो मुलाजिम 18 जून से काम छोड़ हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं सुभाष वर्मा आज पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से जो एक प्रेस वार्ता का जो हमने आयोजन किया है, इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी बहुत सी समस्याएं हैं, परंतु वो आज तक उनका कोई हल नहीं हुआ। तो हम कहना चाहते हैं कि डीपीसी इमीडिएट होनी चाहिए, उसमें कर्मचारियों की प्रमोशन होती है, प्रमोशन हो जाए तो हमारा एक असर है। उसकी अमेंडमेंट के लिए हमने 380 के लिए उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो हमारा जो है एक SRO 1439 1973 का, और इसके साथ साथ हमारा SRO 59 उसके तहत जो एम्प्लॉइज़ को बेनिफिट दिए गए हैं उनकी रिकवरी की बात करते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि किसी प्रकार की रिकवरी नहीं होनी चाहिए, उसको जो बेनिफिट दिया उसको रेगुलर कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारा जो SRO 43 का जो मसला है, जिसमें जो कर्मचारी हमारे जो जिनकी डेथ हो गई है डिपार्टमेंट में, तो उनके बच्चों के लिए उनके कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये अगर ये मांगे सरकार हमारी इमीडिएट कोई हल नहीं उसका रूप दिया 18 से पहले, तो हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इसको हमारी बात को एक चेतावनी भी समझ लो कि आने वाली 18 तारीख को हम काम छोड़ हड़ताल पर जाने वाले हैं। हड़ताल जो हमारी जो है सुबह 8 बजे शुरू होगी, शाम 8 बजे ख़त्म होगी, और हड़ताल के कारण जो भी परेशानी डिपार्टमेंट को आएगी या फिर आम लोगों को आने वाली है, उसकी तमाम जिम्मेवारी जो है राज्य सरकार की और ये पीएचई एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की होगी। विश्व भर में बासमती चावल के लिए मशहूर जम्मू जिले के आरसपुरा बेल्ट के किसान धान की बिजाई के लिए कई मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। मौजूदा समय धान की बिजाई का है, लेकिन आरसपुरा के किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है और साथ ही साथ ये बिजली की घोषित कटौती से भी दो चार हो रहे हैं। किसानों की माने तो 2 दिन से लगातार मात्र कुछ ही घंटे बिजली मिल पाती है और सिंचाई के लिए वर्षों पहले बनाई गई छोटी बड़ी नहरों की मरम्मत न होने से भी उनके लिए धान की फसल बीजना मुहाल हो रहा है। धान की फसल बारे कि जम्मू कश्मीर पूरी स्टेट दे विच और पूरे हिंदुस्तान का आरसपुरा एक ऐसी तहसील है जो बासमती जी दुनिया भर में मशहूर है। अज तकरीबन लोग जोड़े बासमती की बुझाई वास्ते तैयार न, खेतर लोग बनाई चुके हैं और लोग जी इस वास्ते इसकी लाभ जी लाने वास्ते तैयार होए हैं। लेकिन इसकी बुझाई तद होती है अगर इस वास्ते प्रॉपर पानी दिता जा और प्रॉपर जी बिजली है। और गौरमेंट की नलैकी की वजह कन्नै अज 90% किसान ने जी अपने हैड पंप जोड़े लाए देना उनके वास्ते बिजली की जरूरत है। जी बिजली इस वेले 2 घंटे बंद रहती है, 15-20 मिनट आती है, सारा दिन बिजली बंद रहती है, जो वजह किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। सब तो बड़ी परेशानी जी किसान की आती है। अज तो
30 35 40 साल का रणवीर कनाल जी टोटल डैमेज हो चुकी है और मैनर नारा जी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। सिंचाई विभाग जो बिल्कुल फेल हो चुका है। आप सरकार की ये डिमांड करते हैं कि सरकार जहाँ तो इस डिपार्टमेंट की गटर इस रणवीर कनाल गटर नहर करार दिता जाए और इसकी बंद किया जाए। दाल की फसल के बारे मारे कहना चाहते हैं कि इस टाइम है ਜਿਹੜਾ दाल की फसल का काम है जोरों ਨਾਲ शुरू हो गया। ਅਸੀਂ इस टाइम ਝੋਨਾ लगा रहे हैं तो सानू बस एक प्रॉब्लम बड़ी आया करती है कि साढ़े पानी ਜਿਹੜਾ नहर का पानी भी थोड़ा घट ही है मगर उस तो ज़्यादा कई जगह पानी नहीं पुजदा। लाइट की बड़ी सानू प्रॉब्लम है। लाइट जी 10 मिनट आती है घंटा बंद रहती है। सानू लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है। लाइट थोड़ी डिपार्टमेंट अगे आओ अपील करने कि सानू जी है कोई महीना खान 1 महीना की लाइट है दी जाए और जिस नाल असीं अपना जोड़ा फसल है जोड़ा झोने का असीं चंगी तरीके नाल ला लीए और चंगी तरीके नाल ला लीए और नहर च पानी भी जोड़ा ये भी सानू दिता जाए फुल इस बारी। तो मोटर लगाई दी असीं मोटर लाइट नहीं है तो मोटर नहीं चलती है तो इस कारण लाइट जी है 10 मिनट आती है घंटा बंद रहती है तो सानू लाइट जी है 24 घंटे चाहिए है क्योंकि इस टाइम साडा फसल का जिमीदारों का इहो है कि 6 महीने बाद साडा फसल आता है और असीं चंगे तरीके ला लीए और पानी लाइट आएगी तो मोटर लाँगे तो पानी चलेगा तो असीं अपनी जिहड़े फसल लगा सकीए। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है, लेकिन अभी भी कई हेल्थ सेंटर ऐसे हैं जहां पर सुविधाओं का अभाव है। जहां अगर हम बात करें जम्मू जिले के ब्लॉक भलवाल के अमगरोटे में स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर की, हेल्थ सेंटर में एम्बुलेंस न होने के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर किसी मरीज को यहां से रेफर किया जाता है तो उस मरीज के लिए जाने के लिए उसके परिजनों को प्राइवेट गाड़ी का इंतजाम करना पड़ता है। इन लोगों ने उपराज्यपाल से अपील की है कि यहां पर एक एम्बुलेंस मुहैया करवाई जाए ताकि मरीज को ले जाने में किसी प्रकार की दिक्कत न आए। नमस्कार सर, मेरा नाम विशाल सिंह है, गरोटा का रहने वाला हूं। देखिए, गरोटा पंचायत की बात करूं या गरोटा प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करूं तो यहाँ पे जितना भी स्टाफ है काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है और ऐसी तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, मगर यहाँ के सराउंडिंग लोगों को जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम के बारे में ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगा। यहाँ के सराउंडिंग लोगों को एक प्रॉब्लम आती है, वो है यहाँ पे एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं हो पाती है टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो भलवाल में हॉस्पिटल है तो भलवाल से एम्बुलेंस आते आते काफ़ी टाइम लग जाता है। ये काफ़ी बड़ा एरिया है, 10 किलोमीटर का एरिया होगा यहाँ के सराउंडिंग जो है हॉस्पिटल यहाँ तक नहीं है, तो एम्बुलेंस की बड़ी प्रॉब्लम आती है। और दूसरा नंबर एक छोटी सी डिमांड काफ़ी टाइम से हम रख रहे हैं, वो है बच्चों के डॉक्टर की। बच्चों के डॉक्टर यहाँ पे एक बड़ा नीड है, क्योंकि रात बरात को अगर कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो हमें अमूमन जम्मू के लिए जाना पड़ता है, सरवाल हॉस्पिटल में जाना पड़ता है या शालामार हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, तो काफ़ी तकलीफ होती है। यही डिमांड है आपके चैनल के माध्यम से। तो ऐसा होता है कि अमूमन जो हम बात होती है अपनी प्राइवेट गाड़ियों में ही लेके जाते हैं, तो बड़ी मुश्किलात होती है, हर एक बंदे के पास अपनी गाड़ी नहीं होती है। तो गवर्नमेंट अगर एम्बुलेंस यहाँ पे जल्द से जल्द दे दे तो बड़ी शुक्रगुजार होंगे। एलजी साहब से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये डिमांड को अनदेखा ना किया जाए। इस भीषण गर्मी के मौसम में लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। जम्मू के बहुफोर्ट में साथ ही सटे शेखनगर में पानी की सप्लाई न होने पर नाराजगी जाहिर की। वहीं पर प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि करीब बीते 4 महीने से उनके यहां पर पानी की सप्लाई बंद है, लेकिन कोई भी उनकी सुध लेने वाला नहीं है। इन लोगों ने प्रशासन से यहां पर जल्द से जल्द पानी की सप्लाई बहाल करने की मांग की है। और हम 3 महीने से जो हम शेखनगर के जो भी लोकल्स हैं हम लोग प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं। सप्लाई जो वाटर की सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से 3 महीने से अभी तक हम लोगों को नहीं दी गई है, जिस वजह से हम यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर नॉर्मल यहाँ पे पीने के पानी के लिए इतनी प्रॉब्लम है कि लोगों को इतनी दूर से जाके ट्यूबवेल में जाके पानी भर के लाना पड़ता है,
और यहाँ के ऐसे लोकल फाइनेंशियली इतने भी स्ट्रांग नहीं है कि वो प्राइवेट टैंकर्स मंगा के जो अपने घर की मतलब घर में पानी फिल कर सकें। तो इसलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमें प्रॉपर जो वाटर सप्लाई है, जो भी हमारी ब्लॉकेज हुई है पाइप की, उसे ठीक किया जाए और हमें पानी सप्लाई किया जाए। पीएचई से जल शक्ति विभाग नाम कर दिया गया, जी लगा है कि उससे पानी मिला जल शक्ति? कुछ नहीं हुआ, कोई समस्या हल नहीं हुई है हम लोगों की। हम 3 महीने के, अब 4 महीने होने वाले हैं, पर हमारा यहाँ पे पानी की जो सप्लाई है, मार्च महीने से पानी बंद है यहाँ पे। पानी असें 4 महीने ही साढ़ा पानी आया दे, असें इन्नी परेशानी ना पानी आई आखने गल नहीं। असें टोई अभी ट्यूबवेल वा थक्की गए हैं हुण साड़ियां लत्तां भी टोराइयां न, केह् करचै मांदे थक्के भी उन्ने बिच ते कि'यां लेआन च अस ट्यूबवेल परा भी पानी है। कोई रिश्तेदार अस नहीं सद्दी सका, कोई अपनी कुड़ियां तक नहीं अस सद्दी सकने भाई। अस अपनी कुड़ियें भी आखने साढ़ा घर नहीं होवे, साढ़ा घर पानी नहीं है, साढ़े घर पानी नहीं है। हुण कुड़ियां ते उ'नें पानी भी चाहिदा, बच्चे भी होंदे ने कन्ने, उ'नें पानी भी बरतना पीना भी है, खाना भी बनाना, ते क्या कन्नै बनाचै अस? साढ़े इन्नी परेशानी है, अस पानी अस केह् करना अस सरकार दी? वोट लैने आस्तै साढ़े कोल सारे आंदे ने, अज्ज 4 महीने गै साढ़ा पानी है, अस कोई नहीं असें पुच्छा दा कि तुंदे घर पानी है जां नेईं है। अस जन्ने भी है, उंदे कोल कोई साढ़ी सुनाई नहीं करदे है ना। हून जिसलै आङन साढ़े कोल वोट लैन, हून असें नुक्कां कट्ठियां करियै रक्खनियां उंदे वास्ते। सब मेरा नाम प्रीति है, वो हम यहाँ शेख नगर है। 4 महीने हो गए हमारा पानी आए थे। यहाँ बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, यहाँ पाइप फटी है, वहां से पानी लेके अब वो भी बंद हो गया पानी, और छोटे छोटे बच्चे, मेरे बच्चों को भी बुखार हो गया। 3 दिन से मैंने ये बर्तन नहीं साफ किए हैं। हम मेरे घर वाले नाइट ड्यूटी करते हैं, सुबह आते हैं, खाना वहीं से लाते हैं, वहीं खा के हम लिफाफे बाहर फेंक देते हैं। 3 दिन हो गए मैंने ये बर्तन साफ किए। और पीने का पानी ये राधा स्वामी घर से लाते हैं, 1 बोतल लाते हैं, उसी में से कर लेते हैं। कभी इनके घर से मांग के लाओ, कभी उनके घर से मांग लो। अब राधा स्वामी के घर में पानी नहीं है, कहीं भी पानी नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे? जो तो पानी चाहिए ना, और क्या, सारी समस्या पानी की है। पानी नहीं है, पानी बगैर क्या करेंगे हम? लगता है कि पूरे बहुफोर्ड में कहीं पानी नहीं है। 4 महीने हो गए, इतने दुखी हैं। छोटे छोटे बच्चे, हमारे बच्चों को कितनी देर हो गई, हमने हफ्ता बच्चे नहाते नहीं है। तो पानी नहीं है तो कैसे करेंगे? हमें भी देखो 3 दिन हो गए, 4 दिन पानी की वजह से नहाते नहीं है। कभी किसी के घर में जाओ, कभी किसी के घर में जाओ। यहाँ पानी का किसी के घर में भी कैसे जाएंगे? किसी के घर में पानी, कोई मांगने से भी 1 बोतल पानी नहीं दे पाता। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें गुलिस्तान न्यूज के साथ।